लेकर आए हैं ऑपरेशन सर्च की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक मोदी मेथड। ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको ये दी गई है जिसमें आपको मोदी मेथड की सहायता से इसको सॉल्यूशन करना है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हमने लास्ट लेक्चर में वॉल्यूज अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में पढ़ा था और इसके पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड भी पढ़ लिया था। ठीक है ना, बीच में एग्जामिनेशन के आंसर शीट भी डाले हुए थे, तो एग्जामिनेशन चल रहे थे अब फिर ये, तो बाकी अब हम इसके आने वाली सीरीज को कवर करेंगे। तो ये हमारे क्या है कि प्रॉब्लम दी गई हुई है। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, डिमांड है, डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन है। ठीक है ना, ये डिमांड दी गई है और ये सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब भी हम किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या जो भी सप्लाई रहती है, टोटल सप्लाई, वो टोटल किसके बराबर होती है, टोटल डिमांड के बराबर होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसकी टोटल सप्लाई को लिखते हैं और टोटल डिमांड को लिखते हैं और देखते हैं कि हमारी दी गई टेबल बैलेंस है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हम इस सॉल्यूशन सवाल को हम आपको बिल्कुल समझा रहे हैं। टोटल सप्लाई क्या है कि हमारी 375, यहाँ पर क्या है, इनको हमने ऐड किया तो कितना है, 15 आया, और डिमांड को हम ऐड करते हैं 4344। जब इनको ऐड करते हैं तो ये भी हमारा कितना आता है, 15 आता है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं नीचे से कि द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू द टोटल डिमांड। तो हमारी दी हुई प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस है, क्योंकि हमारी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई यानी सिग्मा ए आई का मान सिग्मा बी जी के मान के बराबर है, कितना है, 15। तो दी गई हमारी टेबल कैसी है, बैलेंस है। ठीक है ना, अब हम इसको आगे देखते हैं। इसको हम वॉल्यूज अप्रॉक्सीमेशन मेथड में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, हमने सॉर्ट किया है जो रो पेनाल्टी है और कॉलम पेनाल्टी को हमने एक साथ इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो आप इससे मत कहना कि इसको एक ही साथ हमने सॉल्व कर दिया, अलग अलग भी आप स्टेप बाय स्टेप बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा ही मार्क्स में आपके पूछा जाए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि हमारी दी गई टेबल कैसी थी, बैलेंस थी, तो हमने टेबल को लिख लिया है और हमारी ये सप्लाई दी गई है, ये सप्लाई दी गई, ये क्या दिया गया है, डिमांड। ठीक है ना, डिमांड। अब हम क्या करते हैं, हमने वॉल्यूज अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमने समझा है किस तरीके से फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले पेनाल्टी निकालते हैं, रो पेनाल्टी, फिर कॉलम पेनाल्टी निकालते हैं, फिर मैंने इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी के ऊपर से हम इसको सॉल्यूशन करते जाते हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल एक पेनाल्टी को समझाते हैं, बाकी पेनाल्टी आप खुद समझ लेना। सबसे पहले हम देखते हैं रो पेनाल्टी। रो पेनाल्टी में हमारा सबसे क्या है कि जो रो पेनाल्टी है, रो पेनाल्टी को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारी रो पेनाल्टी में देखते हैं 2221। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, किस तरीके से निकालते हैं हम रो पेनाल्टी। हमने बताया था कि इसमें दो मिनिमम कॉस्ट को लेना होता है। तो हमारी एक मिनिमम कॉस्ट क्या है, फर्स्ट, और सेकंड मिनिमम कॉस्ट क्या है, सेकंड। यानी अगर 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेकंड मिनिमम होगा उसको फर्स्ट मिनिमम से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या है, पेनाल्टी फर्स्ट का कॉस्ट आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारी 5 सेकंड मिनिमम है, 4 हमारा फर्स्ट मिनिमम है। 5 में से 4 गया 1। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मिनिमम वही है, सेकंड मिनिमम, तो 6 में से 6 गया, 0 बचा। अगर हम कॉलम पेनाल्टी में देखते हैं तो हमारा फर्स्ट मिनिमम हमारा 2 है, सेकंड मिनिमम 7 है। 7 में से 2 गया तो इधर कितना बचा, 5 बचा। इधर सेम उसी तरीके से देखते हैं, 6 में से 2 गया, 4 बचा। यहाँ पर देखते हैं वही चीज़ प्रोसेस फॉलो करते हैं, 5 में से 2 गया 3, और सेम यही 4 में से 1 गया 3। तो इस तरीके से हम इन और भी पेनाल्टी को निकालते हैं। तो पहले हमने इस पेनाल्टी को निकाला, अब हमें अभी हमने टेबल को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा पूरी पेनाल्टी में हमें हाईएस्ट अंक देखना होता है, तो हमने हाईएस्ट अंक हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, 5 4 3 3 1 1। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर अंक कौन सा है, 5, ठीक है ना। तो उसी के एरो यानी हमें वो चीज़ हमें सॉल्व करना है, यानी D1 कॉलम को हमें सॉल्व करना है, यानी सबसे ऊपर। तो D1 कॉलम में हम किसको लेंगे, हम उसको लेंगे जो हमारा मिनिमम होगा। तो यहाँ पर D1 में हमारा 2 मिनिमम है। हम 2 के आगे देखते हैं सप्लाई कितनी दी गई 3 और यहाँ पर डिमांड कितनी है 4। तो हमारा इन दोनों में छोटा कौन सा होता है, मिनिमम कौन सा है 3। तो 3 को यहाँ पर लिया हमने अलॉटेड सेल, ठीक है ना। तो 3 से 3 क्रॉस हो गया, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 4 में से 3 गया, यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा ये 0 हो जाता है तो हमारी ये पूरी रो कैसी हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, आगे टेबल को सॉल्यूशन करने के लिए इसी तरीके से सेकंड पेनाल्टी को यूज करना है। चूँकि ये हमारी कैंसिल हो गई तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सेम प्रोसेस वही आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर हाईएस्ट अंक 4 है, तो इस तरीके से हम इसको लिया, इस तरीके से हमने इसको इसके आगे इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये कैंसिल आउट हो गया था, तो 8 और 4 में हमारा मिनिमम कौन सा है 4 है, इसलिए हमने 4 यहाँ पर 4 के आगे देखा, सप्लाई कितनी दी गई 7 और डिमांड कितनी दी गई 4, तो दोनों में मिनिमम 4 है, तो यहाँ पर अलॉटेड हमने 4 लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 तो हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर 3 आउट बचेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने पर हमें ये चीज़ टेबल फाइंड आउट होगी, ठीक है ना। तो हमारी दी गई जो हमारी प्राप्त टेबल होगी वो इस तरीके से हमें होगी, क्या है कि अलॉटेड सेल कहाँ कहाँ पर मिले हैं, 2 3 5 3 4 4 7 1 6 3 6 1 और 8। ये हमारी सप्लाई दी गई हैं, ये हमारी क्या दी गई हैं, डिमांड लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मोदी मेथड, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा ये सॉल्यूशन डिजेनरेसी सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम उसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 1 2 3 4 5 6 कितने अलॉटेड सेल हैं, 6, ठीक है ना। सिंस द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितने हैं, 6 हैं। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, m + n - 1। यहाँ पर हमारा 1 2 3 कितने m का मान 3 है और n का मान यानी 3/4 की मैट्रिक्स है हमारी, 1 2 3 4 4, तो 4 3 7 और -1 6, यानी हमारा दिया गया सॉल्यूशन कैसा है, डिजेनरेसी है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, इस तरीके से हमने देख लिया है। अब हमें इसको मोदी मेथड की सहायता से इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसमें पहले से बताया कि हमें कैसे यू वी मेथड यानी मोदी मेथड, मोदी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड मेथड, ठीक है ना। तो वी मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमें u के मान भी प्राप्त करने पड़ेंगे, यहाँ पर v के मान भी प्राप्त करने पड़ेंगे। तो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमें आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4, ठीक है ना। हम यहाँ पर किसी भी रो को किसी भी u1 u2 u3 किसी भी मान को हम एक फाइंड आउट लेट करके चलेंगे। तो हमने u3 को यहाँ पर आप किसी को भी 0 मान सकते हो लेट करके, ठीक है ना। हमने u3 को 0 हमने माना है, ठीक है ना। जब हमने u3 को 0 माना है तो हमें यहाँ पर u3 के सामने देखते हैं क्या है O3, ठीक है ना। यानी हमारा यहाँ पर क्या है 7, ठीक, कितना है 7, क्योंकि हमारी इसमें हमारे उसके सामने जस्ट सामने क्या दी गई है, जो हमारे अलॉटेड है और 7 है। जब भी यहाँ पर तो हमारा v1 का मान कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। अगर हम इस तरीके से अब हम देखते हैं किस में हमें इस चीज़ में चर्चा करनी है। इसके पहले हमें क्या करें, एक चीज़ छोड़ गई थी, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालना है। डिजेनरेसी हमने नॉन डिजेनरेट निकाल लिया है, तो हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट आप जानते हो किस तरीके से निकालते हैं। निकालने के बाद इसकी कॉस्ट आई 68, ठीक है ना। अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है। तो अप्लाइंग द मेथड वी डिटरमाइन द सेट ऑफ द नंबर ui एंड vj ईच रो एंड कॉलम सच दैट
यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जी कमांड। तो हमें अब पहले किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए करना है, ठीक है ना। ऑक्यूपाइड सेल जितने दिए गए हैं उसमें, तो ऑक्यूपाइड सेल यानी जितने अलॉटेड सेल उसमें दिए गए हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं ऑक्यूपाइड सेल के लिए। सबसे पहले देखना है यहाँ पर अगर हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो किस तरीके से निकलती है, C31। यहाँ पर अगर हम देखते हैं C31, 1 मिनट, C31 की वैल्यू कितनी है, 7 है। और यहाँ पर U3 हमने कितना माना है, 0। और V1 हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमारी कितनी निकलेगी, 7 निकलेगी। आप हम अपनी सहायता से खुद मतलब मौके कर सकते हो। जब U3 को 0 माना है तो उसके जो हमारा अलॉटेड उसके सामने क्या है, V1, तो V1 के सामने क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो इसी अलॉटेड ए का ए वाला लिया जाता है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है ना। अब सेकंड हमें निकालना है किसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये हमारा कितना दिया गया है। अब सी आई जी यानी 32, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 32 की वैल्यू यानी देखना 32, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है ना। यहाँ पर 6 और ये हमारा 3 ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारी V2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें किसकी निकालना है, V3 की वैल्यू। V3 की वैल्यू सेम वही निकलेगी, कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। अब फिर निकालना है हमें V4 की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं U1 की वैल्यू। U1 की वैल्यू में ऑक्यूपाइड सेल में क्या है, 2 दिया गया है, ठीक है ना, 2 दिया गया है। C11 की वैल्यू 2 दी गई है, प्लस U1 की वैल्यू हमारी निकालना है, और प्लस V1, जो V1 है, V1 की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो हम यहाँ पर घटा देंगे, 2 में से 7 गया तो कितना बचेगा, -5। ये हम इस तरीके से निकालते हैं ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है ना। C31 G1 U3 V1, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू को। फिर हम इसके बाद जितनी हमारी वैल्यू आती हैं, फिर हम भी फाइंड आउट द सम ऑफ। अब फिर हम क्या निकालते हैं, जो CIJ माइनस UI प्लस VJ, जो U1 और V1 की वैल्यू मिलती हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, ऐड करके CIJ से घटाते हैं, जो डेल्टा IJ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है अनऑक्यूपाइड। अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ऑक्यूपाइड यानी जो अलॉटेड जो हमारा अलॉटेड रिंग के साथ, जो अलॉटेड सेल के साथ जो कॉस्ट जुड़ा है उसकी चर्चा कर रहे थे। अब हमें सिंगल टर्म्स की चर्चा करनी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिखा है डेल 1-2 यानी 1-2, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी, डेल 1-2 की वैल्यू निकालना है। तो CIJ यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई, C12 की वैल्यू 2, ठीक है ना। और यहाँ पर U1 और V1, इसको जब हम जोड़ेंगे 7 प्लस माइनस, यहाँ पर सॉरी 1 की नीचे की कितनी वैल्यू दी गई है, 6 और मैं 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से डेल 1-2 की वैल्यू कितनी आई, 1। इसी तरीके से 1-3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओनली अनऑक्यूपाइड 1-3, 1-3, 1-4, ठीक है ना। फिर निकालेंगे हम किसकी, 2-1, 2-2, 2 और ये क्या है, हमारी ऑक्यूपाइड सेल है। और यहाँ पर कोई हाँ दिख रहा है 3-4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम फिर इसको लिख लेते हैं कि सिंस ऑल द डेल IJ कितने हैं हमारे, कैसे हैं, नॉन निगेटिव में। जब भी हमारी वैल्यू कैसी मिल जाती है, नॉन निगेटिव मिल जाती है, प्लस में, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्टिमल यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये मिल जाती है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इन चीज़ में हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। UV मेथड, जब भी हमारी टेबल दी गई है, हमने बताया कि हमें सबसे पहले किसका CIJ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली है पूरी। CIJ यानी हमें ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल। फिर हमें किसकी, डेल IG में हमें अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल यानी क्या, कि जो हमारी
सिंगल टर्न से घिरे हुए ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोदी मेथड होती है। फिर आगे पढ़ेंगे इसके बाद हम असाइनमेंट, और इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। फिर हम सेकंड यूनिट में देखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट